बेईमान है, सब है, बेईमान है सरकार। हाँ बेईमान है। अच्छा, हाँ 400 पार कैसे अब कर दिए, पहले ही आप पहले कैसे लगा दिया आंकड़ा। नहीं सरकार अनुमान ये जबरदस्ती भी बुलडोजर हमारे बाबा चलवाते हैं, गरीबों का मकान जबरदस्ती तोड़वा देते हैं कभी। दावे हैं सारे। दावेदार कैसे हो जाएंगे आप थाली में खाना आया सामने, क्या वो देवता भगवान है क्या, वो जानते हैं क्या। नहीं नहीं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के सर्वे जारी है। अभी गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर में आए हैं, कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में। यहाँ पर लोग हैं उपस्थित, उनसे बातचीत करेंगे हम। आपका नाम भैया? धर्मपाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरदानी ग्राम से। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर के मन में विचार क्या है? ठीक है, ठीक विचार है। क्या कुछ बदलाव चाहते हैं या वही पुराना चेहरा? नहीं बदलाव चाहते। बदलाव चाहते हैं। सांसद किशन शुक्ल जी थे, उनके द्वारा उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, हाँ संतुष्ट है। क्या आप भी उनकी बातें बोलना चाहते हैं, कुछ बदलाव? नहीं, मैं तो उनकी बातें नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं तो जब भी मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ और बीजेपी को ही मैं देखना पसंद कर रहा हूँ। आप बीजेपी को देखना पसंद करते हैं? हाँ, रवि शुक्ला जी ही आए, बस यही मैं चाहता हूँ। अच्छा, लोगों को बताया जाता है लोगों द्वारा कि जब से सांसद हुए दोबारा कभी फील्ड में आए नहीं। दोबारा फील्ड में नहीं आए, लेकिन दोबारा फिर आ जाएंगे तो और अच्छी बात रहेगी। और अच्छी बात, विकास किस प्रकार का विकास? विकास तो बहुत देखने को मिलता है बीजेपी सरकार के राज्य में। अच्छा। और हम देख ही रहे हैं। अनुमानित क्या विकास देख पाए हैं? हम वो अनुमानित बस यही है कि हमको कहीं पे जा रहा हूँ तो कुछ हमको दिक्कतें नहीं हो रही हैं। हमको कभी भी रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पे कोई बदलाव ही बदलाव आया है। और पहले की सरकार जब थी तो क्या आपको दिक्कतें आती थी रास्ते में चलने में? रास्ते में चलने में कुछ दिक्कत नहीं आती थी, थोड़ा बहुत आ जाता था। अच्छा, आपको चलने में केवल दिक्कतों में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, और कुछ बदलाव? और बदलाव में ये अपना परिवर्तन हुआ है, स्कूल में भी हुआ है, कोई डिग्री कॉलेज हुआ है, ये सब। बोलिए सर ये बताइए, ये बोला 400 पार मेरा। हाँ, कैसे बोल रहे पार हो गया 400? वोट पड़ा नहीं, कैसे 400 पार हो गया आपका? नहीं, सरकार के दावे हैं ना 400 पार। कैसे 400 पार हो गया? अभी और गिनती हुआ नहीं आपका, कैसे 400 पार हो गया आप जी? 400 पार कैसे हो गए आप? बात नहीं, देखिए सरकार के दावे हैं सारे। दावेदार कैसे हो जाएंगे आप थाली में खाना आया सामने, आपके थाली में खाना आया सामने, और 400 पार कैसे करेंगे? 400 पार हो गया हम, ये तो जनता तय करेगी ना। जनता तय करेगी। अच्छा खड़े आप देख पाएंगे? ये जनता तय करेगी ना, 400 पार होगा। कैसे पाएंगे 400 वोट आप? ये फिलहाल में सरकार की नीतियां हैं, सरकार जाने उनके क्या दावे। वो देवता भगवान है क्या, वो जानते हैं क्या? सारे मंदिर है, इस बार उनको समझ में इस बार आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी की सरकार है, हाँ। वर्तमान में सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है। हाँ। जहाँ पे सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी, हाँ। अब की बार सरकार ने भी बहुत कुछ बदलाव करने की बात की, तो क्या चाहते हैं आप? क्या चीज? हम चाह रहे राहुल इस बार आए केंद्र में। अच्छा, केंद्र में राहुल जी आए। जी अच्छा, हाँ, मतलब ये झूठी नीति बयान है। अच्छा। इन्होंने बोला क्या में 15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे, मगर खाता में 1 रुपया नहीं आया था। झूठी बयान की है। 15 लाख जो रुपए देने की बात करती है जी हाँ, रोजगार देने की बात भी कर रही थी। ये भी नहीं दिए कुछ, और सारे बच्चे रोड पे घूम रहे हैं भिखारी बनकर। अच्छा, बताइए, बताया जाता है कि कांग्रेस की जब सरकार थी, हाँ। तो 70 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो 10 सालों में बीजेपी ने कर दी। बीजेपी क्या किया बताइए, आप बताइए ना मुझसे। आप जनता है, आपसे बेहतर कौन जानेगा? बताइए। बीजेपी ने खाली झूठी खाली आपका खाली वोट लिया हम लोग से। अच्छा, हाँ, क्यों आपको सुरक्षा प्रदान नहीं की? हाँ? आपको सुरक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया? उसके पहले भी था। अच्छा, हाँ, आज भी वो चीज चल रहा लागू उनका। आप जो और तत्काल पहुंच रही, पहले भी पहुंचती थी। खाट पे ले जाना पड़ता था मरीजों को अस्पताल। तो घाट पे लेते क्या ये? नहीं, खाट पे ले जाना पड़ता था पहले मरीजों को अस्पताल। आज एम्बुलेंस से तत्काल पहुंच रही मौके पे। एम्बुलेंस जो निकला हुआ है वो अखिलेश का ही देन है। और कोई जो मामला कोई मामला होता है, तत्काल 112 आ जाती है। अभी भी आती है, वो अखिलेश सरकार की ही देन हुआ है। अच्छा अच्छा 108 112 ये सारी जो अखिलेश सब देन है, सब पड़ रहा है। अच्छा अच्छा हाँ, कोई योजना नहीं है। अच्छा अच्छा, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया? क्या किया? वर्तमान में बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं क्या किया। जी, इतना रोड पे जाम लगवा दे रहा है, रोड पे जिला रोड छोड़ा कर रोड जाम लग रही है। जो सड़कें 2 लेन हुआ करती थी, अब 4 लेन 6 लेन हो रही है। उससे और क्राइम बढ़ गया है। क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो बहनें बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को रास्ते पे चलने पर, रात में ही चल सकती हैं, दिन में भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले समस्याएं थी, कहते थे लोग की छेड़खानी हो जाती थी, लूटपाट हो जाता था। नहीं, पहले की अपेक्षा सुरक्षित महसूस ये बताइए ये इस शासन में चाहे उस शासन में सब में क्राइम होती है। ये नहीं क्राइम रोक लेंगे ये।
आपकी बार क्या चाहते हैं, बदलाव किया? बदलाव होगी इस बार। बदलाव होगा। हाँ बदलाव होगी, सब हमारे सही रहेंगे माता जी तो बदलाव होगी इनकी। और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया आपका शुभ नाम? मेरा इंद्रेश कुमार गौंड नाम है, क्या मैं फरदानी निवासी हूँ। जी भैया, फरदानी के निवासी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या विचार है आपके? लोकसभा का चुनाव तो देखिए एक आदमी के बदलने से तो कुछ होता नहीं, उसमें सारे प्रदेश का जो भी समर्थक होना चाहिए, एकता होना चाहिए, देश की जनता का होना चाहिए। एक आदमी से क्या होगा? ये बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है न, एक बूंद से तो कुछ नहीं ऐसा हो सकता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, भरेगा, लेकिन एक घड़ा भरने के लिए एक बूंद काफी नहीं है। नहीं, एक घड़ा भरने के लिए एक बूंद काफी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यही विचार लोग अपने अपने विचारों को जरूर परिवर्तन जो है हमको अखिलेश यादव भी हमको दिए थे, योगी आदित्यनाथ भी आए वो भी दिए परिवर्तन। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक अपने पैर पे चलेंगे नहीं, तब तक हमको परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। जब हम घर पे ही बैठे रहेंगे तो करेंगे कुछ नहीं तो क्या परिवर्तन दिखेंगे? आप निकलिए घर से, बाहर चलिए, चौराहे पे जाइए, शहर जाइए, तभी परिवर्तन दिखेगा आपको। परिवर्तन दिखेगा बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आपको क्या दिखा और देश में क्या कुछ बदलाव दिखा? अब पहले सपा में या अब पहले के जो सपा नहीं कर पाई थी, अब बीजेपी में ऐसा क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? देखिए भैया जी, हम तो यही कहेंगे कि हम तो मुख्यमंत्री के शहर से, मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर से, अगर जो हम कुछ यहाँ पे पैर निकालें तो शायद हमारे ऊपर अंगुली भी उठा सकते हैं सब। भय है मन, बिल्कुल भय है। इसी वजह से कहीं तो नहीं सर्वे में न्यूज लेना है तो शायद आप जाइए दूसरे जिले से पूछिए कि मैं भी जाता हूँ, दूसरे जिले में जाता हूँ, कहीं पे इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, कहीं कहीं पे रोड ही नहीं बना है, कहीं कहीं पे 14 घंटा लाइन निकला है। हमारे यहाँ तो 24 घंटा मिलता है। बगल में संत कबीर नगर ही देख लीजिए, कई जिला है भैया, जिले हैं, बस एक गोरखपुर में ही कई शहर, कई गांव है कि जहाँ पे अभी भी लाइट का कमी है, शिक्षा का कमी है, पुल नहीं बना है, रोड नहीं बना है, आवास नहीं मिला है, बहुत ऐसी कमियां हैं। देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, जिसकी भी सरकार आए थोड़ा गरीबों पे गौर करे, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, कोई क्या लगता है सर, क्या कोई भी सरकार, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार बने, क्या लगता है जड़ से गरीबी मिटा देगी, जड़ से बेरोजगारी खत्म कर देगी, या पूरा सभी लोगों पर विशेष ध्यान दे पाएगी? गरीबी तो कोई नहीं मिटा सकता है, गरीबी वही मिटाएगा जो पैर पे खड़ा होगा, जो शहर चलेगा, चल के अपना मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, पढ़ाई करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा, वही अपना स्वतंत्र होगा, वही अपने हम में दिखाई देगा कि हाँ हमने परिवर्तन किया। और सर ये गरीबी मिटाने की बात कर रही थी वर्तमान सरकार, क्या कुछ कहना चाहते? ये चूतिया बनाने की बात है, ये चूतिया बनाने की बात है। बिल्कुल। गरीबी कौन मिटा सकता है? गरीबी वही मिटा सकता है जब तक आप प्रदान शिक्षा करेंगे और पढ़ाई लिखाई करके आप योग्यता प्रदान करेंगे, जाएंगे शहर घूमेंगे, जो भी आप ग्रेजुएशन होंगे, तभी आप गरीबी से मिट सकते हैं, नहीं तो गरीबी कभी नहीं मिट सकती। क्या लगता है सर, कौन सी पार्टी है जो शिक्षा को विशेष फोकस करेगी? शिक्षा तो देखिए हमारे अखिलेश यादव भी थे कि हाई स्कूल पास पे टेबलेट नहीं दे रहे थे तो लैपटॉप दिए थे। शिक्षा क्या कहना चाहते भैया इस बात, आप इनकी बातों को लेकर के आप क्या बोले हैं अभी? वही तो शिक्षा खराब कर दी, हाई स्कूल में 30 नंबर कर दिए। अच्छा। और लड़के डिपेंड हो गए इस पे। नहीं, एक चीज़ और है जो मतलब मान लीजिए सपा की सरकार में अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने क्या किया, हाई स्कूल में जो लड़के पास हुए थे इंटर में, उन्होंने टैबलेट दे करके या फिर लैपटॉप दे करके हौसलों को बढ़ाने का कार्य किया। ये तो सही है ना? इससे क्या होता है, लोग पढ़ने में काफी रुचि रख रहे थे, उससे दिमाग थोड़ा डबल चलेगा ना। उससे क्या है, टैबलेट और जो भी मल्टीमीडिया सेट मिलता है उससे जो बच्चों का जो दिमाग भविष्य थोड़ा चल रहा है उससे डबल चलेगा, 3 गुना चलेगा, भविष्य आगे बढ़ता जाएगा। और ये हमारे बाबा जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री शहर से, हम तो है ही, ये क्या किए, अभी बीए फाइनल करेंगे तभी हमको टैबलेट देते हैं, स्मार्टफोन भी मिलता है। हाँ, वही तो स्मार्टफोन, मतलब कि जो हमको बड़ा चीज मिलना चाहिए, हमारा हक था मिलना, जो हम तो शहर से ही हैं, जो हमारे शहर में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री दे के गए हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री दे के चले गए, लेकिन अब वही चीज हमारे शहर में मोबाइल टैबलेट मिल रहा है, वो बीए फाइनल। अब बताइए, गरीब बच्चा है, हाई स्कूल पास कर लिया और बीए में एडमिशन नहीं डाल पाया, इंटर पास ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको टैबलेट कहाँ से मिलेगा, मोबाइल कहाँ से मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो सर सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनने की बात की। देखिए 100 नंबर की पुलिस का गाड़ी जो घूम रहा है, समाजवादी पार्टी का ही देन है, जो कि हॉस्पिटल पे 102 नंबर एम्बुलेंस चल रहा है, ये भी समाजवादी पार्टी का ही देन है। सरकार कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म हो गई है और अपराधी जो थर-थर कांप रहे हैं। गुंडागर्दी और अपराध, ये ऑटोमेटिक खुद आदमी अपने अंदर परिवर्तन किया, इसलिए कि ये जानते हैं क्या चीज़ है, ये सोशल मीडिया नहीं है, ये मल्टीमीडिया है। जिस भी व्यक्ति को मल्टीमीडिया के बारे में जानकारी है तो समझ लीजिए कि वो अपने आप को सावधान हो चुका है।
ये सरकार की देन नहीं है, अपने आप का परिवर्तन। क्या सरकार का भय नहीं है, बुलडोजर का खौफ नहीं है? कुछ नहीं खौफ है, बिल्कुल नहीं। जिसको बुलडोजर का खौफ रहता तो शहर छोड़ के भाग गया होता। तो क्या बुलडोजर का डर, कोई डर नहीं। सर क्या- ईमानदारी से वो जो है उसको बुलडोजर से का किसी से नहीं डर लगेगा। सर ये चीज मोबाइल से आपने कहा कि ये मोबाइल फोन ही है जो बता यही परिवर्तन है, यही मल्टीमीडिया से ही परिवर्तन अच्छा है। ये बताइए, जब अखिलेश की सरकार थी तो क्या डर नहीं था, क्या मोबाइल नहीं था लोगों के हाथ तो कहाँ पे उस समय तो बुलडोजर नहीं चल रहा था। में? ये जबरदस्ती भी बुलडोजर हमारे बाबा चलवाते हैं, गरीबों का मकान जबरदस्ती तोड़वा देते हैं कभी कभी। अच्छा देखिए, किसी का घर तोड़वाने का किसी का अधिकार नहीं है, वो संविधान में भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। किसी का घर नहीं तोड़ा सकते आप। हाँ ये है कि उनको सजा दिया जा सकता है। जबरन कब्जा करेंगे तो जबरन कब्जा करेंगे तो उनका भी नियम है, नियम प्रणाली से उनको दिखाया जाए, उनको रास्ता देखने का जो भी कानून का व्यवस्था यानी करें। कि आपने मन बना लिया सर बदलाव का, बदलाव का मन नहीं बना लिए। देखिए, हमारे एक से बदलाव नहीं होगा, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। लेकिन बदलाव करेंगे। देखिए, हमारा मत है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे लोकसभा को कुछ लेना देना, न्यूज वाले भैया को कुछ लेना देना नहीं है। अपने विचारों को रखे हैं सर। नहीं, हमारा विचार जो भी है हम अपने भाई मत है हमारा, हम अपने मन में ही रखेंगे ना। हम आपको क्यों बताएं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, किसको लाना है, किसको नहीं। जो आना रहेगा तो आएंगे, कुछ ऊपर वाले का भी देन होता है भाई, किसी का। लेकिन इन्होंने बातों में सब कुछ जाहिर कर दिया, कुछ कहने की बातें हैं नहीं। ठीक है सर, गोरखपुर से हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, ये भी बात है। गोरखपुर में हमारे मंत्री जी का, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज बाबा जी हैं, उनके शहर से अगर जो हम लोग कुछ धोखा करें तो शायद कई जिले में जाएंगे तो उनका भी नाम खराब होगा कि आप अपने ही जिले से लोग तुम्हारे कितनी बुराई कर रहे हैं, तो घर में ही तुम्हारे गुंडा पैदा है, बवाली पैदा। ऐसा नहीं है, गोरखपुर में हम लोग हैं, हमको सुविधा है भाई। देखिए, कई प्रकार का सुविधा, जैसे कि गड्ढा था, अपेक्षा सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल सुरक्षा। जब 24 घंटा हम कहीं भी रिटर्न अप डाउन कर सकते हैं, 25-50 किलोमीटर। पहले की अपेक्षा क्या था कि पहले कोई मोबाइल छीन लेता था, पिछली सरकार में कहीं क्या होता था, पर्स ले लेते थे, कहीं गाड़ी की चाबी गायब हो जाती थी चौराहे पर से। अब क्या है, योगी मुख्यमंत्री का शहर में तो चौराहे पे CCTV कैमरा लग चुका है। आप जैसे न्यूज़ वाले भैया चौराहे पे खड़े हो जा रहे हैं, नहीं तो पहले तो हम न्यूज़ वाले भैया के पास कभी ढूंढते शहर में जाना पड़ता था कि चलिए न्यूज़ वाले भैया को कम से कम एक सूचना दे दें। अब तो हमको सब चीज़ सेवा यहीं मिल रहा है। यही सब चीज़ है, परिवर्तन होना चाहिए। कुछ चीज़ है, गुरम पोखरा में भी बाबा अगर जो आ जाए तो यहाँ का भी दृश्य बदल दे भाई, क्योंकि मठ है उनका, अपने मठ को बाबा बना दिए अच्छे से। उनका बताया जाता बहुत ही प्राचीन है और इसका कैमरा दिखा दीजिए। देखिए, कई सौ एकड़ में है जो, इनका भी परिवर्तन होना चाहिए। बाबा को निगाह में बहुत ही प्राचीन है और यहाँ की स्थिति कई वर्षों से नहीं बदल, ये होना भी चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए। सुंदरीकरण क्या, यहाँ पे चारों तरफ से और अंदर से इतना खूबसूरत सरकार अगर जो इस पे निगाह कर दे, बाबा जी हमारे कर दें, तो शायद ये इंडिया में ये पहला स्थान ऐसा दिखेगा कि ऐसा हमको खूबसूरती कहीं है नहीं ना सर। या तो पहाड़ी इलाकों में है, जैसे कश्मीर हुआ और भी जो हिल स्टेशन है। बाकी ये हमारे ऐसे गोरखपुर जिले में PPN क्षेत्र में इस तरह से सुंदरी तो हम देखे नहीं है कहीं, कई जिलों में नहीं देखे। यहाँ बहुत दूर से लोग चल करके आते हैं, यहाँ पर बहुत दूर से चल करके आते हैं कई जिलों से, और यहाँ पे जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसा तो ग्राउंड मैंने देखा ही नहीं कहीं। कई जिलों में हम गए, तापती धूप है, बिल्कुल इतना खूबसूरत, एकदम बदन जल रहा था। यहाँ से कहीं थोड़ी दूर चले जाइए तो, लेकिन यहाँ जो राहत मिल रही है वो तो आप ही समझ भैया। आप जाएंगे धूप में तो आपको 40% टेम्परेचर मिलेगा, 40, लेकिन यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो 27% हो जाएगा। बिल्कुल काफी सुकून का पल है। पोखरा का परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पे लोग अपने विचार, जी बिल्कुल। आपका भैया बोलेंगे हमारे विचार आपके मन में क्या चुनाव को लेकर के, बदलाव चाहते हैं वही पुराना चेहरा? देखिए, हम तो अकेले नहीं बदलाव कर पाएंगे। विचार है कि क्या वही पुराना चेहरा? विचार तो है ही है बदलाव भाई। हाँ, सबको मौका मिले, सब अपना अपना देखेंगे कि भाई मैं क्या किया, वो अगला क्या करेगा, तो ये तो अलग की बात है। लेकिन मेरे एक अकेले से बदलाव नहीं हो पाएगा। और खैर ये भी जान लीजिए कि अन्य जगह बदलाव होना शुरू हो गया है। हाँ, ये भी मान लीजिए आप। गोरखपुर से बदलाव नहीं हो सकता? गोरखपुर से नहीं हो सकता है ना? हाँ, एकदम क्लियर, गोरखपुर से बदलाव नहीं हो पाएगा। बाकी अन्य जिलों से भाई सूचना मिलना, जहाँ वोट पड़ गया है सूचना भी मिल रहा है कि क्या हाल है, किनका क्या नहीं है। और एक और ये सब कह रहे हैं कि 400 पार। 400 पार को लेकर क्या विचार? 400 पार वाले विचार पे तो हम तो सहमत नहीं हैं। 400 पार नहीं हो सकता, ये संविधान लिखेंगे दोबारा 400 पार नहीं हो पाएंगे। नहीं, क्या भैया कह रहे हैं सर कि ये बोल रहे 400 पार। जी 400 पार कैसे आप कर दिए? पहले ही आप पहले कैसे लगा दिया आंकड़ा?
नहीं, सरकार अनुमान लगा ली है। बेईमान है, सब है, बेईमान है सरकार हाँ, बेईमान है अच्छा हाँ, बिल्कुल 400 पार के दावे 400 पार नहीं हो पाएंगी हाँ, इनका कहने ये 400 पार कर देंगे तो इनके संविधान पर लिखेंगे। डबल इंजन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार है, डर नहीं लग रहा? बेईमानी है वो, डर नहीं लग रहा आपको? नहीं अगर जेल हो गई तो आप? हो जाए जेल में, कोई दिक्कत नहीं, हमको अभी जेल कर दीजिए मुझको आप। हाँ हम नहीं जेल करेंगे हाँ, लेकिन कहीं कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं है। चुनाव को लेकर के लगातार पब्लिक देख पा रहे थे, आपके बीच में थी और इन्होंने अपने अपने विचारों को रखा और ये सर्वे था गोरखपुर जनपद से और कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत। और लगातार देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।